नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये टॉपिक है क्या नाम है, यूनिट्स डायमेंशन इरर मेजरमेंट। फिजिक्स में इससे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था क्लास 11 क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद आपको फिर अगला चैप्टर शुरू हुआ फिजिक्स में 11 क्लास में फिजिकल हुआ, वो भी खत्म हो गया। आप तीसरे नंबर चैप्टर पे आया है और चैप्टर का नाम है यूनिट्स डायमेंशन इरर मेजरमेंट। ये काफी जो है इंपोर्टेंट चैप्टर समझे। यूनिट्स का हिंदी क्या होता है जी, इकाई। क्या होता है? ऐसा आप सुने होंगे ना, मास का इकाई क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है? समय का इकाई क्या होता है, सेकंड। क्या होता है? लंबाई का क्या होता है, मीटर। सुने ना, इसी सब के बारे में। यूनिट्स क्या होता है, डायमेंशन किसको बोलते हैं, इरर। इरर का मतलब होता है त्रुटि, गलती। कभी कभी फिजिक्स तुमको पता है ना, फिजिक्स में बहुत तरह का मेजरमेंट होता है। फिजिक्स में मेजरमेंट होता है कि नहीं, फिजिक्स में बहुत सारी चीज मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट के दौरान जो साइंटिस्ट मेजर चीज किया उसमें बहुत सारा गलती किया जाता है। गलती होता है, त्रुटि होता है। उसी गलती के बारे में, इरर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझना है ना। ये चैप्टर का नाम क्या है जी, यहाँ से देखिए, यूनिट्स डायमेंशन इरर मेजरमेंट। क्या नाम है जी, यूनिट्स डायमेंशन इरर मेजरमेंट। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है जी, जो यहाँ पे एक सवाल पूछता है कि फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। तो पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बोलिए दोस क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। मतलब ऐसा क्वांटिटी, ऐसा राशि जो फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करता है। फिजिक्स में वैज्ञानिक के द्वारा बहुत सारा नियम आता है। जैसे आप सुने होंगे न्यूटन्स का नियम। न्यूटन्स का 3 नियम आता है। कितना नियम, 3 नियम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से गति का दूसरा नियम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गति का तीसरा नियम। जैसे केपलर्स का नाम सुने होंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। तो फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक के द्वारा बहुत सारा नियम बनाया जाता है। तो क्या बोला, दोस क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा राशि जो फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करता है, फिजिक्स के नियम को एक्सप्लेन करता है। कैसे फिजिकल, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा राशि जो फिजिक्स के नियम को, लॉज को डिस्क्राइब करता है, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे डायमेंशन इरर मेजरमेंट चैप्टर में कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे बांटते हैं, कैसे अलग अलग वर्ग में क्लासिफाई करते हैं, और इसको बांटने का क्या क्या तरीका होता है, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने का क्या क्या तरीका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर, दिशा के आधार पर। क्या दिशा जानते हो ना, 4 तरह का दिशा होता है। एक होता है नॉर्थ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर। क्या बोलते हैं, साउथ, साउथ बोलते हैं दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरा, वेस्ट मतलब पश्चिम। 4 तरह का दिशा होता है, पता ना। इस तरह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर, दिशा वाले प्रॉपर्टी के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने तरह का होता है। दिशा वाली प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तुमसे पूछेगा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को कितने क्लास में डिवाइड करें, क्या बोलोगे। यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदिश राशि। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आदिश राशि। क्या लिखा होगा, आदिश राशि। 9वीं क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा कि आदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, क्या हो, क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। कहने का मतलब जिसका सिर्फ वैल्यू हम लोग लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या लेते हैं, जैसे 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो या 8, 9, 7, ये सब क्या है, वैल्यू। यही है मैग्नीट्यूड, उसका मान कितना आता है। लेकिन डायरेक्शन नहीं देखते, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आता, दिशा नहीं आता। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, क्या आता है, डायरेक्शन, दिशा, एक डायरेक्शन नहीं आता। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बोलो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदिश राशि। क्या बोलते हैं, अभी कुछ इसका एग्जांपल देखिए। जैसे उदाहरण दिया, मास। क्या मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। मास भी एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
डेंसिटी को इन्हें बोलते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं? घनत्व। मास बटा वॉल्यूम, ये भी एक तरह का क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन, कोई वस्तु कितना जगह लेता है, वो भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम, समय, ये भी क्या कहता है? स्केलर क्वांटिटी। मास जैसे कि वॉल्यूम टाइम ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसको सिंपल से मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है, कितना डायरेक्शन की जरूरी नहीं पड़ता। जैसे मुझे घड़ी में कितना सही टाइम दे, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, घड़ी में कितना समय होगा? कहेगा कि 12:36 कितना, कौन से दिशा में हो रहा है, सो पूछेगा दिशा में, सिर्फ 12:36 उसका वैल्यू पूछेगा, इसलिए क्या है? स्केलर, उसमें दिशा नहीं देखते। मुझे पूछेगा यहाँ का, जैसे मान लो कहेगा कोई वस्तु बैठा है, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम मतलब हुआ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किस डायरेक्शन में नहीं देखेगा वॉल्यूम, बस लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मान चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्केलर। स्केलर। और देखिए दो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ते भी है, घटाते भी है, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ऐसा कि हम लोगों ने बचपन में जोड़ घटा गुना भाग सीखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो है, उसी तरह सिंपल एडिशन, सिंपल जोड़ गुना भाग इसका होता है स्केलर। एक व्यक्ति है जिसका मास स्केलर क्वांटिटी होता है ना, एक व्यक्ति ए है जिसका मास कितना है? 5 किलो, कितना है? 5 किलो। दूसरा व्यक्ति बी है जिसका मास है 10 किलो, कितना है? 10 किलो। एक व्यक्ति है जिसका मास है 5 किलोग्राम, दूसरा व्यक्ति जिसका मास कितना है? 10 किलो। तो बताओ टोटल मास कितना है? 15 केजी। मिला के टोटल मास कितना है? 15 केजी। मास जो है स्केलर क्वांटिटी, मास क्या है? मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? किलोग्राम। और जब भी कभी कोई स्केलर क्वांटिटी हो उसका पूरा आपस में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। बात कैसे? जैसा कि हमने सिंपल पढ़ा है, यहाँ पे देखिए 5 केजी प्लस 10 केजी टोटल कितना हो जाएगा? 15 केजी हो जाएगा। हम क्या किए? ये प्लस बी को जोड़ दिए, 5 केजी प्लस 10 केजी टोटल कितना हो गया? क्यों जोड़ दिए? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये मास है, और ये दो स्केलर क्वांटिटी को हम आराम से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो तुमसे पूछेगा, ये समझ में आ गया? और देखो दूसरा क्वांटिटी है वेक्टर, कौन सा? दूसरा क्वांटिटी क्या है? देखो इधर क्या लिखा हुआ है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि, हिंदी में 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि। जब इसमें हमसे बोल रहे थे सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरी पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरी नहीं पड़ा। इसमें डायरेक्शन का जरूरी पड़ता है। रोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड ऑलवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑलवेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। देखो ध्यान से सुनो, ये एक चैप्टर ही है, ये वेक्टर क्वांटिटी एक चैप्टर बनकर मिलेगा तुमको यानी में। इसका नाम है चैप्टर का वेक्टर। क्या नाम है? चैप्टर का वेक्टर। चैप्टर का नाम है वेक्टर। क्या नाम है? चैप्टर का वेक्टर। बोला चैप्टर का नाम है वेक्टर। चैप्टर का नाम है वेक्टर। हां, इस 11th क्लास में पढ़ेंगे इसी वेक्टर क्वांटिटी का चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का है। वहां बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरी पड़ता है। क्या चीज का? डायरेक्शन का। वैल्यू के साथ साथ दिशा भी चाहिए। क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। दूसरी बात, ये इसको सिंपल जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते। इसका जो जोड़ घटा गुना भाग है ना, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा अभी तुमको नहीं पढ़ा है, वेक्टर से पहले पढ़ाया जाएगा। अभी जैसे इसको सिंपल कैसे जोड़ दिए? 5 + 10 तो 15 आएंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल जोड़ घटा गुना, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को तुमको बोलेगा दो को जोड़ के घटा के दिखाओ, अगर आप नहीं कर पाओ जब तक इसका तुमको नॉलेज नहीं। और इसका नॉलेज के लिए तुमको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम है वेक्टर। वेक्टर चैप्टर में आपको बताया जाएगा किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन होता है, कैसे उसका सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है। कैसे देखो वेक्टर क्वांटिटी जैसे मान लो कोई वेक्टर ए, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का तरीका ऊपर में एरो देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं जी? एरो। क्या देते हैं? एरो। इसको बोलेंगे वेक्टर ए। मान लो जैसे यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं फोर्स का। जैसे मान लो कोई बॉडी है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। दूसरा बॉडी है इधर इसी डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन। ए पे लग रहा है 5 न्यूटन फोर्स, बाकी पे कितना लग रहा है? फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब तुमसे पूछेगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम दिशा में, तो दोनों को बताओ कि दोनों जो है कितना
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, मुझे पूछेगा वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ो और बताओ दोनों का मान कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 5 + 10 15, ऐसा नहीं है, तो ये वेक्टर है, इसमें सिंपल जोड़ देते थे 5 + 10 15, अब वेक्टर ए है, ये वेक्टर स्केलर था ना तो सिंपल आता था, लेकिन वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये सब सिखाएंगे तुमको वेक्टर चैप्टर में, ये सिंपल नहीं जोड़ सकते, जैसा तुमने सीखा है मैथ में बचपन से सिखाया गया है, कैसे किसी को जोड़ते बता देना, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग तुमको चैप्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नहीं बोलेंगे कि 5 + 10 15 नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कैसे इसको जोड़ेंगे है ना, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है, कैसे बात, इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा, क्या सीखना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा का जब आपको नॉलेज हो जाएगा ना तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बनाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या एग्जांपल आता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण, त्वरण बोले त्वरण होता है, पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, त्वरण, हमारे पास में पता है, ये एक तरह का क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड पर सब है, फोर्स जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बल, ये एक तरह का वेक्टर है, वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं, ये एक तरह का क्या है, जैसे कोई किसी बॉडी पे ऐसा फोर्स लगा देगा, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, जैसे फोर्स लगा 5 न्यूटन का, जैसे बॉडी पे लगा 5 न्यूटन का, तो तुमसे ये भी पूछेगा कितना लग रहा है फोर्स, बताएगा 5 न्यूटन, किस दिशा में लग रहा है ये भी पूछेगा, इस दिशा में लग रहा है कि नॉर्थ में लग रहा है कि साउथ में, ईस्ट में, ये लग रहा है, क्योंकि फोर्स क्या होता है वेक्टर, वेक्टर में दिशा भी चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा, डायरेक्शन भी चाहिए, फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है कि साउथ में लग रहा है कि ईस्ट में लग रहा है कि वेस्ट में लग रहा है, ये भी बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स एक तरह का होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इसके एग्जांपल में आ गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी, समझना, तो देखिए